Hello everyone, my name is Pratik. So this is our 7th lecture of matrices और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने बाइनोमियल थ्योरम को जो यूज़ आता है आपका मेट्रिसेस पे और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मेट्रिसेस पढ़ेंगे, है ना। बट बिफोर दैट जो हम 6th लेक्चर में पढ़े हुए थे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके आईआईटी में आए हुए हैं, है ना, और आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो आए हुए हैं उसे हम कर लेते हैं। फिर हम प्रोसीड करेंगे बाइनोमियल द यूज़ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम आपका मेट्रिसेस पे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन टू टुडे क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लिए हुआ है ये आपका है आईआईटी जेई मेंस 2023, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बोलता है लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2x2 वेयर aij does not equals to 0 for all I comma j and a square is equals to I, and let a be the sum of all diagonal element of a and b of a, and b is equals to determinant of a, then 3a square plus 4b square is equal to, ठीक है, ये बोला हुआ है। अब देखिए इसमें हमेशा अपना क्वेश्चन को रीड अच्छे से कीजिएगा कि गिवन डेटा आपको क्या दिया हुआ है ना। तो इसमें देखो इसमें क्या बोला हुआ है आपको, ए आई जे आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जिसका 2x2 उसका ऑर्डर है ना, एंड ए आई जे डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जितने भी एलिमेंट है ए आई जे के वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होंगे, ठीक है। और आपको ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई दिया हुआ है और जो डायगोनल एलिमेंट का जो सम है वो दिया हुआ है आपको ए बी द सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ए, और बी जो दिया हुआ है वो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है। तो हमें निकालना है 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई एंड डायगोनल, wait a second, diagonal element of a, sum of diagonal element of a क्या दिया हुआ है आपको, a दिया हुआ है ना, और determinant of a। अब देखो हमें क्या बोला हुआ है 2x2 मैट्रिक्स का ना, तो हम एज्यूम करते हैं लेट a इज इक्वल्स टू पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हमें बोला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी क्यू आर एस मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी क्या हो जाएगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 1 0 0 1, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और मल्टीप्लाई मैट्रिक्स कैसे होता है आपका, रो बाय कॉलम। तो ये आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू आर, है ना, फिर पी क्यू प्लस क्यू एस, फिर आपका पी आर प्लस एस आर एंड क्यू आर प्लस एस स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 1 0 0 1। अब आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1 एंड क्यू आर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और इधर से क्या पता चलेगा आपको, पी जैसे इसमें से इस ओके ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, आप क्यू कॉमन निकाल लीजिए, है ना, यहाँ से क्यू कॉमन निकालिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा क्यू कॉमन, और यहाँ पे क्या पी प्लस एस बच जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 0, और आप यहाँ से आर कॉमन निकाल लीजिए, तो आर पी प्लस एस इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से क्या पता चला आपको, इन दोनों से पी प्लस एस इज इक्वल्स टू 0 और पी इज इक्वल्स टू माइनस एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप s की जगह माइनस पी रखो, तो क्या आ जाएगा क्यू आर प्लस ऑफ माइनस पी का, ये s है ना, ये s है, क्या आ जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा आपको,
पी स्क्वायर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो चीज़ पता चला, एक तो है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 1 एंड पी प्लस एस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, ए इज इक्वल्स टू आपको ट्रेस ऑफ कैपिटल ए दिया हुआ है। अब हमारा ए मैट्रिक्स क्या है आपका, पी क्यू आर एस क्या है आपका ए मैट्रिक्स, आपका पी क्यू आर एस है ना, ये हमारा है। तो इसमें से ट्रेस ऑफ ए क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है आपका डायगोनल एलिमेंट का सम, तो पी प्लस एस आ गया। तो पी प्लस एस क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी प्लस एस क्या है यहाँ पे आपका ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बी क्या बोला है आपको, बी बोला है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, पी क्यू आर एस, वो आ जाएगा आपका पी एस माइनस क्यू आर, है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें वैल्यू निकाल देना है। हमारे पास ए आ गया, बी आ गया, ये क्या है पी एस क्या है आपका 0 है ना। अब 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो 3 0 का स्क्वायर प्लस 4 आपका पी एस माइनस क्यू आर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 पी, एस की जगह क्या लिख देंगे माइनस पी, है ना, माइनस ऑफ क्यू आर का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 4 माइनस ऑफ पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 और माइनस का होल स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। माइनस आप कॉमन ले लीजिए, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस हो गया, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब p प्लस क्यू आर क्या है, p प्लस क्यू आर देखो निकाले थे, p प्लस क्यू आर 1 है ना, तो ये आ जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर मतलब 4, हो गया सॉल्व, है ना। ये आपका IIT JEE का क्वेश्चन 2023 का है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब अच्छी क्वेश्चन ही है, बट आपके कोई एग्ज़ाम में अभी आई नहीं है। क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ A and B be two square matrix of order 3×3 which satisfy AB is equals to A and BA is equals to B, then a प्लस बी पावर 7 इक्वल्स। ठीक है, ये निकालते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है हमें, ए बी इक्वल्स टू ए एंड बी ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब देखो इस पे अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करें, जैसे इस पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय ए, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए, अगर ऐसा करें तो ये क्या बन जाएगा, ए बी ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, तो ये बन जाएगा आपका ए इंटू बी ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना। अब बी ए क्या है, बी ए तो बी दिया हुआ है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, है ना। अब ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है ए, मतलब ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब वैसे ही जैसे ए बी है ना, ए बी का हमने निकाला, वैसे क्या आ जाएगा आपका, जैसे बी ए लिए, बी ए इज इक्वल्स टू बी। अब इसमें हम पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय बी किए, जैसे बी ए बी इज इक्वल्स टू बी इंटू बी, तो ये क्या आ जाएगा, बी इंटू ए बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ए बी क्या है यहाँ, ए है, मतलब बी ए इज इक्वल्स टू क्या है, बी स्क्वायर, और बी ए क्या है यहाँ पे बी, तो बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला हुआ है, ए प्लस बी पावर 7, तो ए बी का होल स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, है ना। ए बी प्लस होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी और ए प्लस बी, है ना। यहाँ डायरेक्ट आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो रहता है, बिकॉज 2ab का मतलब क्या हो जाता है, हम ए बी प्लस ए बी करते हैं, है ना, उसको
वो ए बी और आपका बी ए रहता है, वो सेम सेम मान लेते हैं। यहाँ जब आपका कम्यूटेटिव होगा, जब ए और बी कम्यूटेटिव होगा तभी हम उसका आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ, नहीं तो आपका ए बी प्लस ए बी ही कीजिएगा आप, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये आपका 2ab तभी होगा जब आपका ab जब कम्यूटेट हो रहा होगा, नहीं तो ऐसा ही करेंगे हम, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका a प्लस ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपको, a दिया हुआ है, ab क्या दिया हुआ है आपको, a दिया हुआ है, ba क्या दिया हुआ है b, और b स्क्वायर आपको b। तो ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 ऑफ a प्लस b, है ना। अब देखो अब क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने निकाला, क्या निकाला हमने 2 ऑफ a प्लस बी। अब इसे आप क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये आ जाएगा ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर और ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका ए बी का पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है हमारा, ये है 2 ऑफ a प्लस बी। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का पावर 4 इज इक्वल्स टू 8 a प्लस बी, है ना। अब इसे 4 आ गया तो इसे क्या कर देंगे हम, इसे हम ये कर सकते हैं, जैसे आपका a प्लस बी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है आपका 2 ऑफ a प्लस बी है ना। अब ये कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई a प्लस बी बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 ऑफ a प्लस बी और आपका a प्लस बी, है ना। अब a प्लस बी और a प्लस बी क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी, ये हो जाएगा 2 ऑफ a प्लस बी, यहाँ निकाले थे ना 2 ऑफ a प्लस बी, ये आ जाएगा 4 ऑफ a प्लस बी, ठीक है। 4 ऑफ a प्लस बी आ गया। अब देखिए ये हमारा क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। अब देखो अब a प्लस ये वाला इक्वेशन, ये मान लो जैसे आप 1 है और ये 2 है ना। अब इक्वेशन 1 इंटू 2 कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा ए बी का पावर 4 और ए बी का पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 इंटू ए प्लस बी इंटू 4 इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएगा ए प्लस बी का पावर 7 इज इक्वल्स टू 8 4 ज़ा 64, ये बन जाएगा आपका ये बन जाएगा ए बी का, रुको 8 4 ज़ा 32, वेट अ सेकेंड, 8 4 ज़ा 32, है ना। अब देखो a प्लस बी का पावर 7, ये आ जाएगा 32 इंटू, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा था 2 ऑफ a प्लस बी, है ना। अब 2 ऑफ a प्लस बी, अब 32 इंटू 2 64 a प्लस बी, अब ये हमारा आंसर आ गया 64 a प्लस बी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इन मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस, ठीक है। देखो अभी जैसे हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए प्लस बी, और हम क्या करते हैं ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ऑफ बी ए प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। ये हम अभी कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारा ए और बी कम्यूटेटिव जब होगा, कम्यूट करेगा, तभी हम मानेंगे आपका ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, है ना। यहाँ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए अभी नहीं है, तो कैंसिल आउट आपका नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब ये जो हम लोग लिखते हैं ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तभी होता है जब आपका इफ़ ए एंड बी कम्यूट, दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, देन वी हैव आपका ये पार्ट, ये वाली पार्ट, है ना। अब बाइनोमियल थ्योरम होता कैसे है, जैसे आपका ए बी का पावर n लिखे तो एन सी ज़ीरो होता है ए पावर n प्लस एन सी वन ए पावर n माइनस वन प्लस और इंटू बी, और एन सी टू ए पावर n माइनस टू बी का स्क्वायर प्लस एन सी थ्री ए पावर n माइनस थ्री बी का क्यूब प्लस डॉट 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 आपका एन सी एन बी पावर n, है ना। यहाँ b पावर ज़ीरो मान लो, मतलब लिख लो, और यहाँ पे a पावर ज़ीरो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होते जा रहा है, आपका b का पावर बढ़ते जा रहा है और a का घटते जा रहा है, a को घटाते जाओ और b को इसमें बढ़ाते जाओ, ठीक है। a नीचे जाते जाएगा और b ऊपर जाते जाएगा, ठीक है। अब देखो एन सी ज़ीरो क्या होता है, या एक हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं इसमें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ये आपका एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो एन सी ज़ीरो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो एन फैक्टोरियल अपॉन ज़ीरो फैक्टोरियल और एन माइनस ज़ीरो फैक्टोरियल, ये आपका आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, तो आ जाएगा वन, है ना। तो इस तरीके से करते हैं, है ना। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट एक नोट डाल के लिखिएगा, नोट यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि बाइनोमियल थ्योरम can be applied, binomial theorem can be applied if a and b commute, that is ab is equals to b, ठीक है। अब देखो, जैसे वी नो, अब आइडेंटिटी के साथ करते हैं, आइडेंटिटी का जो आपका बाइनोमियल थ्योरम उसमें लगेगा वो, तो लिखिए वी नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स commute with every square matrix of same order. Hence, we can always use binomial theorem.
ठीक है। वी नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कम्यूट विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, हमने पढ़ा हुआ था, इसलिए हम उसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आई प्लस माइनस ए पावर एन, है ना, यहाँ से ये हो गया, है ना। अब इसमें एक ध्यान रखिएगा, कभी भी NC0 आपका 1 होता है और NC1 आपका n होता है ना। और इसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट हम n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल जो हमने पढ़ा हुआ है ना। अब हम स्पेशल मैट्रिसेस पढ़ते हैं। एक बार हम इससे निकाल के दिखा देता हूँ मैं, NC3 निकाल के दिखा देता हूँ, है ना। जैसे n फैक्टोरियल अपॉन क्या था r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, है ना, और n माइनस r फैक्टोरियल बोला है। n माइनस r फैक्टोरियल मतलब आपका n माइनस 3 ये फैक्टोरियल। ये क्या आ जाएगा, आप इसे आप लेके जाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा NCR का NC3 का फॉर्मूला, है ना। अब स्पेशल मैट्रिसेस पढ़ते हैं हम। ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प जाता है ना। स्पेशल मैट्रिसेस में जैसे फर्स्ट देखते हैं हम। जैसे आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स A 1 x 0 1, है ना, और दिया हुआ है जैसे आपका A इज इक्वल्स टू 1 x 0 1, ठीक है। तो अगर जैसे इसमें आप a स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, 1x 0 1 और 1x 0 0 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, अगर जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 1 जा 1 और x 0 जा 0, और ये आ जाएगा आपका 2x और इधर 0 और ये 1, ठीक है। और वैसे ही हम a क्यूब निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू a, तो ये क्या आ जाएगा 1 2x 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1x 0 1, ये आ जाएगा आपका 1 और 2x प्लस x 3x और 0 और 1, है ना, ऐसा। तो यही जैसे पैटर्न आप ऑब्जर्व कीजिए। देखो यहाँ a स्क्वायर था तो यहाँ क्या आया, अब जैसे a था, जैसे इसको देखिए a था तो 1x 0 1, है ना, a स्क्वायर था तो 1 2x 0 1, a क्यूब था तो 1 3x 0 1, वैसे a पावर n रहेगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1 nx 0 1, ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे ही जैसे अगर इसमें हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल हमें बोला हुआ है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओके ठीक है, ये जैसे 1 और फिर आपको बोला हुआ है x और 0 1, है ना, और बोला हुआ है y1 y 0 1, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसका हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 x प्लस y और 0 1, ठीक है। तो वही हो गया, जैसे आपका x और x था तो आपका क्या आ जाता था, या जैसे इसमें ये वाले में इधर भी x और इधर भी x, तो आपका 2x आ जाता था, बिकॉज x प्लस x क्या बन जाता था, 2x बन जाता था। वैसे यहाँ पे क्या था, एक जगह x था और एक जगह y था, है ना, तो यहाँ पे बन गया आपका x प्लस y, ठीक है। तो इसी को आप स्पेशल मैट्रिसेस 2 मान लीजिए, है ना, स्पेशल मैट्रिसेस 2। जैसा अगर आपका a इज इक्वल्स टू
ए इज इक्वल्स टू आया आपका 1x और 0 1, और आपका b इज इक्वल्स टू आया, जैसे मैट्रिक्स है b इज इक्वल्स टू 1y 0 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1x प्लस वाई और 0 1, तो ये आ गया आपका ए बी। ठीक है, और वैसे ही अगर हम बी ए निकालेंगे तो क्या आएगा, ये भी है, आप निकाल सकते हैं, वो तो इजी है ना। अब देखो बी ए में कुछ नहीं होगा, बी ए में क्या होगा आपका, ये 1y 0 1 और ये 1x 0 1, वही चीज़ है, ये क्या हो जाएगा 1y प्लस x 0 1। ठीक है, ये आ गया आपका स्पेशल मैट्रिसेस 2। अब स्पेशल मैट्रिसेस 3, जैसे आपका दिया हुआ ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और हमें दिया हुआ है जैसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो जैसे अगर हमने इसमें ए स्क्वायर किया तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस साइन थीटा और आपका कॉस थीटा। अब ये मल्टीप्लाई हुआ कॉस थीटा साइन थीटा से, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी ना, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 2 कॉस थीटा का फॉर्मूला है, ये साइन 2 थीटा का, ये माइनस साइन 2 थीटा का, और ये इधर कॉस 2 थीटा का। ठीक है, तो जैसे अगर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बोला है तो कॉस 2 थीटा आ जाता है उसकी जगह में, और साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा माइनस, मतलब माइनस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, है ना। तो वैसे ही ये ए स्क्वायर का आया, और अगर हम ए टू द पावर एन निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका कॉस पावर एन थीटा माइनस, हाँ कॉस पावर एन थीटा साइन एन थीटा और माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। ठीक है, ये होगा, ये ऐसा निकाल सकते हैं। अब इसी के बेस में हम क्वेश्चन करते हैं जो आपका जेई मेंस में आया हुआ है 2021 पे। क्वेश्चन जेई मेंस 2021 पे, है ना। ये क्वेश्चन क्या बोला हुआ आपको, इफ़ p इज इक्वल्स टू 1 0 1/2 1 देन p पावर 50 इज़, तो p पावर 50 क्या आ जाएगा आपका, p पावर 50 होगा 1 0 1/2 और 1, ये पावर 50 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 0 50 इंटू 1/2 और ये 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 0 25 और 1, ये आपका आंसर हो गया, जस्ट सिंपल, है ना। इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आपका जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपको बोला हुआ है लेट ए इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर such that
ए पावर 32 इज इक्वल्स टू बोला हुआ है 0 - 1 1 0, देन अल्फ़ा वैल्यू इज़, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा, जैसे हमें ए क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और पूछा हुआ है ए पावर 32, ए पावर 32 क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है हमें 0 - 1 1 और 0, और ए पावर 32 जैसे अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 32 अल्फ़ा और माइनस साइन 32 अल्फ़ा, इधर साइन 32 अल्फ़ा और कॉस 32 अल्फ़ा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपका कॉस 32 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 है और साइन 32 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर से 1, कंपेयर जैसे आप कीजिएगा तो इधर से क्या आ जाएगा आपका, दोनों में से 32 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस 32 कॉस 0 कब होता है आपका π/2 पे, तो 32 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू π/2, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, π/64, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/64, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो आपका जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है। जेईई मेंस 2023 पे, है ना। ये क्वेश्चन आपको क्या बोला हुआ है, अगर आपका इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1/2 1√3 -√3 और 1, देन आपको पूछा हुआ है शो दैट a पावर 30 प्लस a पावर 25 माइनस a इज इक्वल्स टू i। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका 2023 का ना, जेईई मेंस का। जैसे हमें a क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है आपका 1/2 1√3 -√3 और 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 √3/2 और -√3/2 और 1/2। अब देखिए 1/2 क्या होता है आपका, कॉस π/2 आपका 3 होता है, और π/3 क्या होता है, साइन π/3, -√3/2 क्या होता है आपका, साइन π/3, और आपका आगे माइनस, और 1/2 आपका कॉस π/3, ठीक है। अब देखिए आपका इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे a पावर 30 है ना, यहाँ पे a पावर 30 क्या हो जाएगा आपका, कॉस 30 π/3, है ना। a जैसे हमारे ये मैट्रिक्स है ना, ये वाली, तो कॉस 30 π/3 और साइन 30 π/3 माइनस साइन 30 π/3 और कॉस 30 π/3, ये आ गया। ये क्या आ जाएगा आपका, कॉस 10 पाई साइन 10 पाई और इधर माइनस साइन 10 पाई और कॉस 10 पाई, a पावर 30। अब हम जानते हैं कॉस आपका इवन पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, कॉस में 1 होता है, और कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है आपका, -1 होता है, और साइन आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ साइन आ गया क्या, यहाँ पे क्या है आपका 10 आपका इवन, तो ये आ गया 1, इधर आ गया साइन 10 पाई 0 और माइनस साइन 10 पाई 0 और यहाँ आपका 1, तो a पावर 30 क्या आ गया आपका
1001, ठीक है। अब a पावर 25 निकालते हैं। देखो यहाँ पे 25 बोला हुआ है, तो a पावर 25 क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा cos 25 π/3 sin 25 π/3 माइनस साइन 25 π/3 और cos 25 π/3। ये क्या आ जाएगा आपका, ऑड मल्टीपल ऑफ ये देखो 2 मिनट ना, देखो आपका cos 25 π/3, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम लिख सकते हैं जैसे आपका 8 पाई, 3 8 = 24, 8 पाई प्लस π/3 है ना। तो इधर देखो 3 8 = 24 और प्लस 1 क्या आ जाएगा 25 है ना, तो ये आ जाएगा। अब cos 8 पाई प्लस π/3 क्या आ जाएगा आपका, 8 पाई प्लस π/3 आ जाएगा cos ऑफ π/3, तो cos ऑफ π/3 आ जाएगा 1/2। वहीं आपका साइन 25 π/3 क्या आ जाएगा आपका, इसे हम लिख सकते हैं साइन 8 पाई प्लस π/3, ये आ जाएगा साइन साइन π/3, ये आ जाएगा √3/2 है ना। तो आपका cos 25 π/3 क्या आ जाएगा आपका 1/2 और साइन 25 π/3 √3/2, ये माइनस √3/2 और यहाँ 1/2 है ना। और ये क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये आपका a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है ना, देखो ये वाला, ठीक है। तो ये आ गया हमारा a। अब देखो आप यहाँ पे a पावर 30 प्लस 25, a पावर 25 इज इक्वल्स टू a प्लस 1 आ रहा है। a पावर 30 का क्या वैल्यू है आपका a, i, और a पावर 25 का वैल्यू है आपका a है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसे आप जैसे कीजिएगा a पावर 30 प्लस a पावर 25 माइनस a इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा आ गया, ये हमने शो कर दिया। देखो यही शो करने बोला था है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इतना हम क्वेश्चन आज करते हैं है ना। कल फिर नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का न्यू टॉपिक। टिल देन आपको आई होप आज की क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस वंस अगेन। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर।